हेलो एवरीवन, कोड शेफ स्टार्टर्स 170 उसका प्रॉब्लम नंबर डी डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा कहता है, आप इधर से पढ़ सकते हो। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट ये है उसका। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि अपने पास एन फ्रॉग्स है, राइट। एन मेंढक है और हर एक मेंढक का नंबर दिया अपन को 1 से लेकर एन तक। और हर एक जो मेंढक है ना वो बकेट्स के अंदर है, राइट। ऐसे बकेट्स होती है ना, उसके अंदर मेंढक है। और बकेट्स कितने दिए अपन को? 2n बकेट्स दिए। मतलब अगर 3 मेंढक है तो अपने पास 6 बकेट्स होंगे, राइट? डबल बकेट्स होगी, 2n डबल कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है? और अपने को हर एक मेंढक का इंडेक्स दिया है कि मान लो 3 मेंढक है तो तीनों मेंढक का इंडेक्स दिया है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ ए ऑफ आई, राइट। ए ऑफ आई क्या डिनोट करता है? इंडेक्स, राइट। सो इंडेक्स दिया अपन को। ठीक, ओके। और अपन को फाइंड करना है कि मैक्सिमम एक बकेट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉग्स पॉसिबल है। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक तो पहला एग्जांपल जो है ये, मेंढक कितने हैं? 3 मेंढक है, राइट। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3। अभी बकेट्स कितनी होगी? 6 बकेट्स होंगी। मैंने अभी बात की 6 बकेट्स हैं। तो मान लो 6 बकेट्स मैं ड्रॉ करता हूँ, 3 4 5 और 6। तो 6 बकेट्स हैं। और बकेट्स का इंडेक्सिंग कैसा है? 1 से लेकर एन तक है, right? तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। अभी तीन वेरिएबल्स, तीन नंबर्स दिए अपन को, 2 दिया है, 1 दिया है और 3 दिया है। तो ये 2 1 3 क्या डिनोट करता है? ये इंडेक्स डिनोट करता है कि भाई तीन तीन मेंढक है ना, 1 2 3। मान लो 3 मेंढक है 1 2 3 नाम के। तो जो पहला मेंढक है वो कौन से इंडेक्स पे? सेकंड वाले इंडेक्स पे, राइट। तो पहला मेंढक इस वाले इंडेक्स पे, राइट। ओके। सेकंड जो मेंढक है वो कौन से वाले इंडेक्स पे? 1 वाले इंडेक्स पे। तो सेकंड वाला मेंढक 1 वाले इंडेक्स पे। और जो थर्ड वाला मेंढक है वो कौन से इंडेक्स पे? थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो थर्ड में इधर। ठीक। अभी देखो अपन को ऑपरेशंस करना है। ठीक है, तो ऑपरेशंस कैसे करना है? देखो कि मान लो कोई भी बकेट है, उसमें बहुत सारे मेंढक है, राइट। मान लो ये मेंढक है, ये भी मेंढक है, ये भी मेंढक है, ये भी मेंढक है। और उसके आजू बाजू भी बकेट्स होंगी, उसके आजू बाजू बकेट्स हैं। तो कोई भी मेंढक जो है वो शिफ्ट होगा। क्या होगा? शिफ्ट होगा, जंप करेगा, राइट। तो या तो वो लेफ्ट में जंप करेगा, या तो वो क्या पे जंप करेगा? राइट में जंप करेगा। कोई भी मेंढक लेफ्ट या राइट जंप करेगा। अभी कैसे जंप करेगा? तो कोई भी मेंढक है वो ढूंढेगा कि स्मॉलेस्ट फ्रॉग नॉट इन इट्स बकेट, नॉट इन इट्स बकेट, कि ऐसा कौन सा फ्रॉग है जो इसकी बकेट में नहीं है, right? मान लो ये फ्रॉग्स है, 2 है, 3 है और 4 है। अपने पास मान लो 4 फ्रॉग है, right? तो 4 फ्रॉग है। मान लो ये 2 वाला जो फ्रॉग है वो ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? 1 को ढूंढेगा कि भाई ये वाली जो बकेट है उसमें कौन सा फ्रॉग नहीं है। तो मैंने बोला कि 1 वाला फ्रॉग नहीं है, ठीक। तो वो ढूंढेगा कि 1 कौन सी साइड है। तो अगर 1 लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गया, मतलब ये 2 वाला कहाँ आ गया? इधर आ गया, ठीक। और अगर राइट की साइड 1 होगा तो 2 वाला कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो जहां पे भी 1 होगा उसकी साइड वो शिफ्ट होगा। फिर ये 3 वाला है, राइट। तो ये 2 वाला शिफ्ट हो गया। सब साथ में हो रहे हैं देखो, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट। तो 2 वाला शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 3 वाला है वो भी ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? वो भी 1 को ढूंढेगा, क्योंकि ये जो बकेट है उसमें कौन सा फ्रॉग नहीं है? 1 वाला फ्रॉग नहीं है। तो वो 1 को ढूंढेगा वो, ठीक? तो 1 जहां पे भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 4 वाला फ्रॉग है वो भी किसको ढूंढेगा? 1 को ढूंढेगा। 1 जहां पे भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर मान लो 1 1 इस साइड है, 1 तो 2 भी इधर आ गया, 3 भी इधर आ गया और 4 भी इधर आ गया, राइट। तो तीन फ्रॉग शिफ्ट हो गए लेफ्ट की साइड। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन है, राइट। शिफ्ट करना है। और ये सारे शिफ्ट जो है ना साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। देखो करते हैं अपन, समझ में आ जाएगा, राइट। तो मान लो ये एग्जांपल था, राइट। तो देखो मान लो ये फर्स्ट वाला फ्रॉग है, राइट। अभी ये जो बकेट है उसमें कौन सा फ्रॉग नहीं है? सेकंड वाला फ्रॉग नहीं है। तो सेकंड वाला फ्रॉग कहाँ पे? इधर है, राइट, लेफ्ट की साइड है। तो 1 वाला कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। समझ में आ गया, राइट। स्मॉलेस्ट फ्रॉग कौन सा नहीं है? 1 2 वाला नहीं है ना, देखो इसमें इस वाले बकेट में कौन सा नहीं है? 2 वाला नहीं है, 1 वाला तो है ही, राइट। तो ये शिफ्ट हो गया। ये जो 2 वाला फ्रॉग है, राइट, इसकी बकेट में कौन सा फ्रॉग नहीं है? 1 वाला फ्रॉग नहीं है। तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट, इस साइड, जमनी बाजू, राइट साइड। फिर जो 3 वाला फ्रॉग है वो किसकी साइड शिफ्ट होगा? 1 की साइड। देखो इस बकेट में 1 नहीं है ना, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर। तो ये भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो अब क्या हो गया? देखो अब क्या हुआ? 6 बकेट्स है। ये जो 1 वाला फ्रॉग है वो इधर आ गया, तो 1 वाला इधर आ गया। 2 वाला कहाँ गया? इधर आ गया। और ये 3 वाला वो भी कहाँ गया? इधर आ गया, तो इधर आ गया। सो अब ये कंडीशन है। अब क्या होगा? देखो इंडेक्स मार्क कर देते हैं। 6 बकेट्स अपने पास, right? सो अब क्या होगा कि ये जो 1 वाला फ्रॉग है वो ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? 2 को ढूंढेगा, क्योंकि इस वाली बकेट में कौन सा फ्रॉग नहीं है? 2 वाला नहीं है, तो इस साइड शिफ्ट हो गया। ये जो 2 वाला फ्रॉग है वो किसको ढूंढेगा? 1 को ढूंढेगा। देखो ये वाली बकेट में कौन सा नहीं है? 1 वाला नहीं है, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ये जो 3 वाला फ्रॉग है वो भी किसको ढूंढेगा? 1 को ढूंढेगा, क्योंकि इसमें 1 वाला नहीं है, तो इस साइड शिफ्ट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2 इधर आ गया, 3 भी इधर आ गया, और ये 1 वाला कहाँ चला गया? इधर चला गया। तभी ये कंडीशन है। फिर वापस वही होगा, देखो सोचो वापस सेम ही होगा। ये 1 वाला इधर आ जाएगा क्योंकि 2 नहीं है इसमें,
ये 2 वाला 1 की साइड जाएगा, 3 वाला भी 1 की साइड जाएगा। तो 2 और 3 इधर आ गए और फिर 1 इधर आ गया, राइट। तो ये इनफाइनाइट टाइम से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम से चलता रहेगा, समझ आ रहा है, right? तो अपन को फाइंड करना है, अपन को ऑपरेशंस फाइंड नहीं करना, अपन को फाइंड करना है कि मैक्सिमम फ्रॉग्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम फ्रॉग्स एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, कि भाई कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम कितने फ्रॉग्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 ही फ्रॉग हो सकते हैं। देखो ये वाली जो बकेट, इसमें कितने फ्रॉग्स है, 2 फ्रॉग्स है ना, तो मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल है। ये वाली जो बकेट थी, ये वाली आगे वाली, इसमें भी कितने फ्रॉग्स पॉसिबल थे, 2 ही फ्रॉग्स पॉसिबल थे ना। 3 फ्रॉग्स कभी नहीं हो सकते हैं। देखो आप कुछ भी कर लो, 3 फ्रॉग्स बनेंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि ये जो 1 और ये 2 3 है वो बार बार इधर आते रहेंगे, और ये जो 1 वाला है वो बार बार इधर आता रहेगा, तो कभी 3 फ्रॉग्स तो बन ही नहीं पाएंगे ना। तो मैक्सिमम फ्रॉग्स कितने अवेलेबल है, 2, इसलिए इसका आंसर कितना है, 2। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सो आप इधर पढ़ सकते हो। सो ये इनपुट आउटपुट फॉर्मेट है, कंस्ट्रेंट मेंशन्ड है, तो इसका आंसर कितना है, 2 है। ओके, सो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता है। देखो इंट्यूशन कैसे आता है, तो इसका इंट्यूशन कैसे आएगा, देखो मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं। देखो ऐसा कोई भी केस हो ना, तो लाइक अपन ने 3 फ्रॉग्स लिए, राइट, 1 2 3। तो मान लो मेरे पास 3 ही फ्रॉग है। अभी देखो इंडेक्स जो दिए थे ना, उन्होंने इंडेक्स ऐसे दिए थे कि फर्स्ट वाला फ्रॉग सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड वाला फ्रॉग फर्स्ट इंडेक्स पे, और थर्ड वाला फ्रॉग थर्ड इंडेक्स पे। तो अपन थोड़ा इंडेक्स है ना, थोड़ा अलग अलग लेते हैं, थोड़ा अच्छे नंबर्स लेते हैं, राइट। तो इंट्यूशन हमेशा देखो ऐसे आता है कि लाइक कोई भी उल्टे पुल्टे इंडेक्स दिए हो ना, तो अपन को अच्छे इंडेक्स लेंगे, राइट। अच्छे इंडेक्स कैसे इंडेक्स होते हैं कि मान लो मैंने सारे इवन इंडेक्स ले लिए, या तो फिर सारे मैंने ऑड इंडेक्स ले लिए। देखो अब सोचते हैं, देखो, हो जाएगा। तो मान लो फर्स्ट वाला फ्रॉग 2 वाले इंडेक्स पे, सेकंड वाला फ्रॉग 4 वाले इंडेक्स पे, और थर्ड वाला फ्रॉग 6 वाले इंडेक्स पे। तो देखो क्या होगा, 6 बकेट्स अपने पास, right? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बकेट्स हैं। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाला फ्रॉग कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, तो फर्स्ट वाला फ्रॉग इधर है। सेकंड वाला फ्रॉग कहाँ पे, 4 पे, तो सेकंड वाला इधर है। और थर्ड वाला फ्रॉग कहाँ पे, 6 पे, तो थर्ड वाला इधर है लास्ट में। देखो अब इसमें ऑपरेशन करते हैं, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, right? तो क्या होगा, ये 1 वाला कहाँ जाएगा, 2 की साइड, राइट, क्योंकि इसके बकेट में 2 नहीं है तो इधर जाएगा। ये 2 वाला कहाँ जाएगा, 1 की साइड, तो इधर आ जाएगा। और जो शिफ्ट हो रहा है वो एक से ही होगा, देखो शिफ्ट बाय 1 ही करना है ऑलवेज, राइट। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, राइट। आप पढ़ सकते हो इधर। कहाँ गया, जंप टूवर्ड्स विच एवर स्मॉलेस्ट फ्रॉग इज नॉट इन द सेम बकेट, और ये जो है ए ऑफ आई विल डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय मतलब एक एक से शिफ्ट करना है, पढ़ सकते हो। ये थोड़ा उन्होंने मैथमेटिकली लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आपको एक ही लाइन में समझना हो ना इसको, तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। ईच फ्रॉग विल जंप वन स्टेप टूवर्ड्स विच एवर फ्रॉग इज द स्मॉलेस्ट फ्रॉग एंड दैट इज नॉट इन द सेम बकेट, राइट। तो ये वाला, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो करते हैं, देखो तो शिफ्ट बाय 1 करना है। और सो क्या होगा, ये 1 वाला 2 की साइड जाएगा, 2 वाला 1 की साइड जाएगा, और ये 3 वाला भी 1 की साइड जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि 1 वाला फ्रॉग कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। ये जो 2 वाला फ्रॉग है वो कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। ये जो 3 वाला फ्रॉग है वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे। तो अभी 1 की इंडेक्स क्या हो गई, 1 की इंडेक्स 3 हो गई, 2 की इंडेक्स क्या हो गई, 3 हो गई, 3 की इंडेक्स क्या हो गई, 5 हो गई। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक। देखो अब क्या होगा, ये 1 वाला 3 की साइड जाएगा। देखो इस वाले बकेट में कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, तो इसके इसके साइड गया। 2 वाला किसकी साइड जाएगा, इसकी साइड, 3 की साइड। और 3 वाला किसकी साइड जाएगा, 1 की साइड। तो देखो अब क्या होगा, ये 1 और 2 इधर आ गए, और ये 3 वाला भी इधर आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि तीनों फ्रॉक्स सेम बकेट्स में आ गए ना, तो मैक्सिमम कितने फ्रॉक्स पॉसिबल है, 3। मतलब तीनों फ्रॉक्स सेम ही बकेट में आ गए ना। तो देखो समझ आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रॉक्स फाइंड करने हैं अपन को। तो मैक्सिमम फ्रॉक्स कितने पॉसिबल है, 3, राइट। तो ये 3 फ्रॉक्स पॉसिबल है। तो देखो क्या समझ में आया कि ये जो पहले क्या कंडीशन थी, पहले ऐसी कंडीशन थी, राइट। पहले फ्रॉक्स इधर थे सारे, 1 वाला सेकंड इंडेक्स पे, 2 वाला 4 इंडेक्स पे, और थर्ड वाला 6 इंडेक्स पे। तो पहले ये कंडीशन थी। अभी देखो क्या हुआ कि 1 वाला थर्ड इंडेक्स पे आ गया, मतलब 2 से लेके वो कहाँ आ गया, 3। ये 4 वाला भी थर्ड इंडेक्स पे आ गया, 4 से लेके 3। और ये जो 6 वाला था वो कहाँ पे आ गया, 5 वाले इंडेक्स पे, राइट। तो ये भी इधर आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पहले इंडेक्स क्या थे, 2 4 6। अभी वो सेकंड इंडेक्स से कहाँ चला गया, थर्ड इंडेक्स पे। ये 4 वाला भी कहाँ चला गया, थर्ड इंडेक्स पे। ये जो 6 वाला था वो कौन से इंडेक्स पे चला गया, 5 वाले इंडेक्स पे। इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन, राइट, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। देखो फ्रॉग्स को मत देखो, इंडेक्स को देखो आप, राइट। तो पहले कौन से इंडेक्स थे, 2 4 6, पहले 3 इंडेक्स थी। अब इंडेक्स क्या हो गई, 3 3 5, राइट। ये दोनों फ्रॉग इधर आ गए थे ना, ये फर्स्ट वाला फ्रॉग भी इधर आ गया था, सेकंड वाला फ्रॉग भी इधर आ गया था, और ये थर्ड वाला फ्रॉग कहाँ गया था, इधर आ गया था, ठीक। तो अब इंडेक्स क्या हो गया, 3 3 5।
तो मैंने क्या देखा कि पहले इंडेक्स का सारे कैसे थे, इवन थे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ सारे इंडेक्स कैसे थे, इवन थे। अब सारे इंडेक्स कैसे हो गए, ऑड हो गए। तो मैंने क्या देखो, मेरे को ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि कोई भी अगर ऑपरेशन कर रहे हो आप, राइट, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, तो इंडेक्स हमेशा पैरिटी चेंज करता है। इसको क्या बोलते हैं, पैरिटी। पैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पैरिटी कहने का मतलब है, पैरिटी को मैथ्स में क्या बोलते हैं, पैरिटी मतलब या तो इवन है या तो ऑड है, राइट, या तो ऑड है या तो इवन, उसको पैरिटी बोलते हैं। मतलब पैरिटी चेंज कर रहे हैं। पैरिटी चेंज मतलब अगर ऑड है तो फिर वो इवन हो जाएगा, और अगर इवन है तो ऑड हो जाएगा, और अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसको पैरिटी चेंज बोलते हैं, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने की। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे को क्या फाइंड करती बताती है मेरे को, कि कोई भी फ्रॉग्स है, राइट, तो अगर वो सारे जो जितने भी इवन वाले पैरिटी वाले होंगे वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ऑड वाले पे। और जितने भी ऑड वाले होंगे वो सारे इवन वाले पे आ जाएंगे। तो इससे मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है कि कभी भी ऑड वाले, जो ऑड इंडेक्स वाले जो है फ्रॉग्स, और जो इवन इंडेक्स वाले जो फ्रॉग्स है, इवन इंडेक्स वाले फ्रॉग्स हैं, वो कभी सेम इंडेक्स पे आएंगे। देखो सोचो, कभी ये सेम इंडेक्स पे आएंगे, नहीं आएंगे। सोचो क्यों। मान लो, मान लो फ्रॉक्स ये 2 और 4 वाले इंडेक्स, सॉरी, मान लो फ्रॉक्स है वो 2 और 4 वाले इंडेक्स पे, और एक फ्रॉग है वो 5 वाले इंडेक्स पे। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसमें क्या होगा कि मान लो ये फ्रॉग है वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो ये कौन से इंडेक्स पे आ जाएगा, 3 वाले इंडेक्स पे, राइट शिफ्ट हो गया मान लो। और ये वाला फ्रॉग भी राइट शिफ्ट हो गया, तो ये कौन से इंडेक्स पे आ गया, 3 वाले इंडेक्स पे। ये वाला जो फ्रॉग है मान लो वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो ये कौन से इंडेक्स पे आ गया, 4 वाले इंडेक्स पे। तो क्या हुआ, पहले ऑड था, अभी क्या हो गया, इवन हो गया। पहले ये क्या था, इवन था, अभी क्या हो गया, ये ऑड हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ऑड वाले जो इंडेक्स वाले जो फ्रॉग्स हैं, वो कभी इवन वालों के साथ एक ही बकेट में आएंगे ही नहीं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों, समझ में आ रहा है क्यों। 5 वाला कभी 2 वाले पे आएगा ही नहीं ना, 5 और ये कभी साथ में आएंगे ही नहीं, ये सारे फ्रॉग्स। सोचो, ये सब उल्टे पुल्टे ये घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन, कि भाई ऑड इंडेक्स वाले फ्रॉग्स इवन इंडेक्स के साथ आएंगे ही नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट सम पॉइंट इन टाइम, एट सम पॉइंट इन टाइम, एट सम पॉइंट इन टाइम, जो सारे ऑड इंडेक्स वाले हैं वो सारे एक बकेट में आ सकते हैं, वन बकेट में आ सकते हैं, कहीं पे तो आ ही जाएंगे, कहीं पे तो आ ही जाएंगे। और जितने भी सारे इवन इंडेक्स वाले हैं वो भी एक बकेट में आ ही जाएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बकेट में आ ही जाएंगे। सोचो, ये ऑलवेज पॉसिबल होगा। राइट, ये कैसे पॉसिबल होगा, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल लेते रहने का। मान लो 4 बकेट्स है और 2 ही फ्रॉग्स है अपने पास। कौन से फ्रॉग्स है, एक फर्स्ट वाला फ्रॉग है और एक सेकंड वाला फ्रॉग है। ये वाला जो फ्रॉग है फर्स्ट वाला, वो कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। और ये वाला जो फ्रॉग है वो कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, राइट। तो पहला वाला फ्रॉग इधर है, सेकंड वाला फ्रॉग इधर है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि इसका इंडेक्स कौन सा है, ये इवन है, ये इंडेक्स कौन सा है, ऑड है। तो सोचने जाओ तो ये 1 और 2 कभी एक ही बकेट में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का पैरिटी कैसा है, डिफरेंट है। बट मान लो दोनों का पैरिटी सेम होता, राइट, कि भाई 2 वाला भी इधर है, right? तो ये वाला इंडेक्स कैसा है, इवन है। तो अब क्या होगा कि 1 वाला इधर आ जाएगा और ये 2 वाला भी इधर आ जाएगा, तो अब तो सेम बकेट में आ गए ना। तो देखो हो गया ना। मैंने क्या अपना कंक्लूजन क्या था कि एट सम पॉइंट इन टाइम जो ऑर्डर इंडेक्स वाले थे वो एक बकेट में आ जाएंगे, और जो इवन वाले थे वो भी एक बकेट में आ जाएंगे। ये अपना कंक्लूजन था। तो देखो प्रूव हो गया। एक और एग्जांपल लेना है तो एक और ले लो। मान लो बहुत सारी बकेट्स, 8 बकेट है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बकेट है, 4 फ्रॉग्स अपने पास, राइट। तो 4 फ्रॉग्स है अपने पास। मान लो पहला वाला फ्रॉग है ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ये 5 वाले इंडेक्स पे, ये 7 वाले इंडेक्स पे। तो फर्स्ट वाला फ्रॉग इधर है, सेकंड वाला फ्रॉग इधर है, थर्ड वाला इधर है, और फोर्थ वाला इधर है। ठीक। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 2 की साइड, ये 2 वाला 1 की साइड जाएगा, 3 वाला भी 1 की साइड जाएगा, 4 वाला भी 1 की साइड जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1 वाला इधर आ गया, तो 1 इधर आ गया, ये 2 वाला भी इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ गया, ये 3 वाला कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, ये 4 वाला भी कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 4 इधर। ठीक? तो जहां पे भी वो इवन ऑड पे थे, देखो ये ऑड पे थे ना, तो अब सारे इवन पे आ गए। ठीक है, ये सेकंड इंडेक्स पे आ गया, ये भी सेकंड इंडेक्स पे आ गया, ये 4 इंडेक्स पे आ गया, ये 6 इंडेक्स पे आ गया। राइट, इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूँ। राइट, तो पहले इंडेक्स कैसे थी, ऑड इंडेक्स थी सबकी, अब इंडेक्स कैसे हो गई, इवन इंडेक्स हो गई। देखो, अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो पेन पेपर पे आप चला के देखो इसको, ये इजी क्वेश्चन नहीं है आई होप। ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल है, राइट, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ही ऑब्जर्वेशन होगी। राइट, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो पेन पेपर पे शांति से करो, एक एक फ्रॉग को समझो, एक एक फ्रॉग बकेट, एक एक बकेट को समझो, फिर उसको शिफ्ट करो। ठीक है, शांति से करो। देखो अब क्या होगा, ये 2 वाला इधर आ जाएगा, 3 वाला इधर आ जाएगा, 1 वाला इधर हो जाएगा, 4 वाला इधर हो जाएगा। तो 1 और 2 इधर आ जाएंगे, राइट, तो 1 और 2 इधर आ गए, ये 3 वाला इधर आ जाएगा,
और ये 4 वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट। आई होप सही लिखा है ना, 4 वाला इधर आ गया, 5, हाँ अब सही है। तो ये 1 वाला फिर 1 और 2 इधर आ जाएंगे, ये 3 वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 4 वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आई होप कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा, वापस करते हैं। ये फर्स्ट इधर था, थर्ड इधर था, फोर्थ इधर था, ये इधर था। तो 1 वाला इस साइड आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा, 3 वाला लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, 3 वाला इधर आ गया, और ये 4 वाला कहाँ गया, इधर आ गया। अब क्या होगा, 1 और 2 दोनों इधर आ गए, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 वाला कहाँ आ जाएगा, 1 की साइड, मतलब 3 इधर आ गया, और ये 4 वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ, अब क्या होगा, ये तीनों राइट शिफ्ट होंगे। हाँ, तीनों राइट शिफ्ट हो गए, क्योंकि तीनों में 4 नहीं है, राइट। तो 3 वाला भी इधर आ गया, ये 2 वाला भी इधर आ गया, ये 1 वाला भी इधर आ गया, और ये 4 वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो 4 वाला कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो सारे फ्रॉक्स एक एक बकेट में आ गए ना, राइट। कि भाई देखो पहले फ्रॉक्स की पैरिटी क्या थी, सबकी पैरिटी सेम थी, सारी कैसी थी, ऑड थी, राइट। तो फिर सारे कैसे हो गए, इवन हो गए, फिर सारे कैसे हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, फिर सारे कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, देखो सोचने जाओ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को फाइंड करना है कि ऑड इंडेक्स पे कितने फ्रॉक्स है, ऑड इंडेक्स पे कितने फ्रॉक्स है, और इवन इंडेक्स पे कितने फ्रॉक्स है, राइट। मेरा कंक्लूजन वही था ना, मेरा कंक्लूजन क्या था कि ऑड इंडेक्स वाले सब एक बकेट में आ ही जाएंगे ना, और इवन वाले भी सारे एक बकेट में आ जाएंगे। तो इन दोनों का मैं मैक्स फाइंड कर लूंगा, राइट। इन दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे अपन, मैक्सिमम, राइट। तो आई होप जो क्वेश्चन का जो कोड है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो ऑड इंडेक्स का मैक्सिमम फाइंड कर लो। और ये इंडेक्स कहाँ पे दिया अपन को, एरे में दिया है, राइट। इंडेक्स जो है वो एरेज में दिया है, राइट। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ये जो 2 1 3 दिया है ना, ये जो 2 1 3 दिया है, या तो फिर ये 2 1 दिया है, ये सब इंडेक्स दिए हैं। ये जो पहला वाला फ्रॉग है वो इधर है, सेकंड वाला फ्रॉग इधर है, इंडेक्स दिए हैं। तो अपन को सिर्फ ए ऑफ आई का वो इंडेक्स ही फाइंड करना है, देखो कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस का कोड पहले करते हैं। सो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, पहले एन को इनपुट लेना है, सो टेस्ट केस, और फिर उसके अंदर एन है, फिर एरे बनाना है। तो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, एरे बना सकते हो, एरे वेक्टर बनाया, और फिर उसको इनपुट लेंगे, आई प्लस प्लस सी इन, इसको कर रहे हैं ए ऑफ आई को, एरे लेंगे। अभी क्या फाइंड करना है मेरे को, ऑड वाले फाइंड करना है और इवन वाले फाइंड करना है, राइट। तो मैंने दो वेरिएबल लिए, एक ऑड वाला लिया, एक इवन वाला लिया, फिर लूप लगाएंगे अपन एरे में, जो भी वेक्टर है आपका, और इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे कि अगर ए ऑफ आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, मतलब ए ऑफ आई कैसा है, इवन है, तो इवन का काउंट बढ़ा दिया मैंने, वरना किसका काउंट बढ़ा दिया, ऑड का काउंट बढ़ा दिया, हो गया। मतलब इवन ऑड ऑड वाले सारे मेरे को मिल गए ना, कि मान लो 10 फ्रॉग्स है, उसमें से 4 फ्रॉग इवन पे है और 6 फ्रॉग ऑड पे है, राइट। तो कितने फ्रॉग्स मैक्स हो सके, 6 ही हो जाएंगे। तो मैं मैक्स किसको प्रिंट करूंगा, मैक्स किसका, इवन और ऑड का, हो गया। बस कोड इतना ही था, देखो बहुत ही सिंपल कोड है इसका, कुछ ज्यादा है ही नहीं कोड में, बट ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। सो हाँ देखो एग्जांपल, आउटपुट मैच हो रहा है, सबमिट, राइट। कोड तो इतना ही था, देखो कितना छोटा कोड है, बट ये जो ऑब्जर्वेशन है वो करना इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन कैसे आ जाएगा वो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो करेक्ट आंसर जावा का कोड करता है, ओके। तो जावा में भी सेम टेस्ट केस लेना है। अभी देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, सबसे पहले एन को इनपुट लेना है, तो इंट एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, फिर एरे बनाना है, ए कितनी साइज का, एन साइज का, फिर एरे को इनपुट लेंगे, ए ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, राइट। सो एरे को इनपुट ले लिया। अभी देखो क्या बताया मैंने, कि अपन को इवन वाले फाइंड करना है और ऑड वाले फाइंड करना है, ठीक है। सो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक ऑड लिया है और एक इवन लिया है, right? फिर लूप लगाएंगे अपन एरे में, right? एरे में लूप लगाया मैंने, और ये जो इंडेक्स है वो ए ऑफ आई इंडेक्स है, देखो ये जो दिया है ना ए ऑफ आई, वो इंडेक्स ही है, right? इधर लिखा है, देखो पढ़ सकते हो, right? सो मैंने क्या फाइंड किया कि अगर ए ऑफ आई मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0, मतलब कैसा इंडेक्स है वो, इवन इंडेक्स है, तो इवन को बढ़ा देंगे, अदरवाइज किसको बढ़ाएंगे अपन, ऑड को बढ़ा देंगे, राइट। तो मेरे को इवन वाले सारे मिल गए और ऑड वाले सारे मिल गए, राइट। मान लो 10 फ्रॉग्स है, राइट। उसमें से 4 फ्रॉग इवन है और 6 फ्रॉग ऑड है, तो सारे जो ऑड वाले फ्रॉग्स होंगे वो एक बकेट में आ जाएंगे ना। तो मैक्सिमम फ्रॉग्स कितने पॉसिबल है, 6। तो अपन किसको प्रिंट करेंगे, कि दोनों में से बड़ा कौन है, राइट। किसके किन दोनों में से, ऑड और इवन में से बड़ा कौन है, राइट। तो मैंने मैक्स प्रिंट कर दिया, कि ऑड और इवन में से जो बड़ा होगा उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो रन। ये तो कोड बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ है ही नहीं कोड में, बट ऑब्जर्वेशन वाइज देखने जाओ तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई तो फिर ये कोड हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल कोड है। इवन ऑड फाइंड किए और फिर उन दोनों का प्रिंट कर दिया, मैक्सिमम जो भी है, ठीक है। सो चल जा, हाँ सो करेक्ट आंसर। देखो एक और बार मैं समझा देता हूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं इसकी, तो अब होप समझ में आया होगा, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि इवन वाले सारे एक इंडेक्स पे आ जाएंगे और ऑड वाले सारे एक इंडेक्स पे आ जाएंगे, राइट? सो मान लो 10 फ्रॉक्स है, उसमें से 4 इवन है, 6 ऑड है, तो ऑड वाले सारे एक ही इंडेक्स पे आ जाएंगे ना। तो जो ऑड है सारे, वो सारे एक पे आ गए, इवन वाले सारे एक में आ गए। तो मैक्स कितना हो गया? ऑड और इवन का मैक्स, राइट? सो अपना ये फॉर्मूला था, किसका मैक्स निकाला? ऑड इंडेक्स वालों का और इवन इंडेक्स वालों का। हो गया, क्वेश्चन खत्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की कितनी है? O ऑफ n। ध्यान से देखो तो अपन ने एक ही लूप में खत्म कर दिया सब। सो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और कंस्टेंट के हिसाब से O ऑफ n चल जाएगा, राइट? कंस्टेंट कितना है? 10⁵। तो 10⁵ में सिर्फ O ऑफ n ही चल जाएगा और O ऑफ n log n चल जाएगा, राइट? बट O ऑफ n सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, एक ही लूप में खत्म हो गया। सो काफी कुछ सीखे इस कॉन्टेस्ट में। ये जो क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का था, पट्टी सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी इसमें, ये वाले क्वेश्चन में। आपके ऑब्जर्वेशन का स्ट्रांग है। इंट्यूशन कैसे आएगा मैंने बताया। ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना इवन वालों को सब डिफरेंट कर लो और ऑड वालों को सब डिफरेंट करना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? सो अच्छा कॉन्टेस्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सेकंड क्वेश्चन जो कॉन्टेस्ट का था वो भी थोड़ा अच्छा था, मतलब सम वाला। देन थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, और इसके पहले वाला जो था। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। तो आई होप काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आई होगी, कॉन्टेस्ट अच्छा था। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।